वेलकम टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। पाकिस्तान की 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो गई है फॉर द यूएई अफगानिस्तान ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए। सबसे पहले हम लोग स्क्वाड्स पे आ जाते हैं। स्क्वाड के अंदर देखते हैं कौन कौन है। सलमान अली आगा इज़ द कैप्टन, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और हसन नवाज। इस स्क्वाड के अनाउंस होने के बाद जो सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ लोगों कुछ के लिए फैंस को लगी वो ये थी कि देयर वर नो बाबर एंड नो रिजवान इन द स्क्वाड। ऐसे ही आई पर्सनली डिड नॉट फाइंड दैट वेरी सरप्राइजिंग। सेम डिड यू फाइंड दैट सरप्राइजिंग? यार, काफ़ी देर पहले आपको नज़र आ गया था कि लाइक एक टाइम तो आएगा जब ये होगा। ऑब्वियसली आता ही है हर किसी का ऐसा टाइम। प्लस आप इवन ये भी डिबेट कर सकते हो यार कि इट वाज टू लेट अभी ये करने के लिए। ठीक है, आपको लाइक चाहे मे बी इवन साल पहले कर लेना चाहिए था ये आपको, बट स्टिल लाइक देर आए दुरुस्त आए। और ठीक है ना, अब लाइक आपने कितना उसको लाइक लेके चलना है बाबर और रिजवान को। सिंपल सी बात है, दुनिया आपने देख लिया, दुनिया इवॉल्व कर रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है। ऊपर आप दो एंकर्स के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेशली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के जब जहाँ पे ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं रिसेंटली। वहाँ आई डोंट थिंक कि आप यूएई और श्रीलंका के अंदर आगे T20 वर्ल्ड कप में आप लाइक चल सकते हैं। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ इस सारे को। वी वॉन इन वर्सेस इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप 10 विकेटों से 2021 के अंदर। तब बड़ी वाह हुई हमारी, बिल्कुल। एंड इट वाज गोइंग गुड। उसके बाद हम लोगों ने 2022 के अंदर वो जो इंग्लैंड वाली एक सीरीज हुई थी 7 मैचेस, उसके अंदर उन्होंने एक 200 चेस किया दोनों ने, बिल्कुल। इवन दो वी लॉस्ट दैट सीरीज। उसके बाद 2022 के अंदर वी वेंट टू द फाइनल। कुछ अच्छी नॉक्स थी दोनों की, लेकिन एक नॉक थी, लेकिन नजर आ रहा था होल कहाँ पे हैं। देयर वर क्रैक्स, देयर वाज द राइटिंग ऑन द वॉल। अब इसको कंपेयर करते हैं दूसरी टीम जो एक सेमीफाइनल से बाहर हुई थी इंडिया 2022 के अंदर। इंडिया के अंदर रोहित शर्मा एंड लाइक विराट कोहली। आपको लाइक वो जो सेमीफाइनल था ना इंडिया इंग्लैंड का, उसको आपको नजर आ रहा था कि इंडिया क्यों हारा वो मैच। नीचे से लगा, उनका भी वही सीन था कि जी जो हमारा सीन था कि ऊपर वाले खेल गए थे 15 ओवर, नीचे वालों ने आके जो कर सकते थे कर दिया और वो टारगेट इनफ नहीं था। उसके बाद हमने देखा रोहित शर्मा 3.0। बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप के अंदर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, आप 24 के वर्ल्ड कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, आप 24 के वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंसेस देख लें, उसके बाद 25 के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनको देख लें, तो उन्होंने बताया कि इफ रोहित शर्मा कैन गो फ्रॉम 2.0 टू 3.0 एट द एज ऑफ 35 प्लस, यस, देन इट वाज पॉसिबल फॉर बाबर एंड रिजवान टू गेट थ्रू दैट चेंज। और लेकिन बाबर एंड रिजवान को अगर कोई मुझे ये आर्ग्यू करेगा कि दे डिड नॉट गेट अ फेयर चांस, दैट्स अ रॉन्ग आर्गुमेंट। दैट्स द रॉन्ग आर्गुमेंट। बाबर ने 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, 2015 में उसका डेब्यू हुआ था। बाय द वे, अगर आपने उसके 10 साल की डॉक्यूमेंट्री देखनी है बाबर आजम ने कैसे 2015 शुरू किया, इवन उससे ही पहले और 2025 तक, तो एजाज भाई जो है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पाक पैशन, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। और 10 साल उनको मिले, उसके बाद रिजवान को भी रिजवान लाइक 2020 के अंदर मिस बायरा के अंदर न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर नॉक खेला था, उसके बाद से ही वाज लाइक द मेन ओपनर अलोंगसाइड बाबर। उसके बाद द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, दे डिड नॉट इंप्रूव देयर गेम। और लग रहा था लाइक साल डेढ़ से आपको नजर आ रहा था कि जिस तरह लाइक पंजाबी में कहते हैं ना कि गाल वध गई है मुख्तार या। अब आए हैं फ़खर जमान पे। फ़खर जमान इज बैक in the squad despite his injury, कुछ obviously he would be fit, इसलिए उनका नाम है। बिल्कुल। and there was speculation कि फ़खर जमान की जगह या फिर अब्दुल्ला शफीक या फिर बाबर आजम आएंगे स्क्वाड के अंदर। but if you go through the ODI series against West Indies, neither अब्दुल्ला nor बाबर were good enough कि वो आपके T20 के अंदर आपके जो कि आपको आजकल की जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है के अंडर नंबर 3 के ऊपर, दे वर नॉट फिटिंग द बिल। यार आई थिंक लाइक दोनों जो है वो लाइक परफेक्ट ऑप्शंस नहीं थे आपके बैकअप पे, लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर इन दोनों में से एक चूज करना होता तो मैं ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक को चूज करता। लाइक उसने आपको दिखाया है यार नंबर 3 पे। बाबर आजम एट नंबर 3, लाइक एक आधी सीरीज 3 से 4 साल पहले
वो लाइक कोई खास इतना मायने नहीं रखती मेरे लिए। Yeah, even if we go through the PSL performances हाँ। उनकी देखें, then अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह का स्टार्ट किया था PSL के अंदर, बीच में स्लो हुए थे एंड पे वो, तो और लाइक देखा जाए तो शुरू में लाहौर का उस वक्त आई थिंक मोहम्मद नईम भी नहीं चल रहा था, फ़खर जमान भी ज़रा ऑन एंड ऑफ था उस वक्त, और अब्दुल्ला ने स्टेप अप किया था अलॉन्ग विद डैरन मिचेल। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं। सलमान अली मिर्जा मेक्स हिज वे बैक इनटू द स्क्वाड, वसीम जूनियर मेक्स हिज वे बैक इनटू द स्क्वाड, अब्बास अफरीदी इज मिसिंग। हाँ डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड, अब्बास अफरीदी का मिस करना? यार लाइक अगर आप लाइक थोड़ा गहराई में देखें ना हम इसको, तो आपको इसकी भी सेंस नज़र आती है। अब ठीक है, लाइक आप ये आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं कि स्क्वाड के अंदर लाइक डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, आगे बाद वसीम जूनियर है, आगे बाद हारिस रऊफ है, आगे बाद शाहीन अफरीदी है, आकिब जावेद ने, आई थिंक हसन ने इवन सलमान मिर्जा का नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी। डेथ बॉलिंग के लिए हाँ, बट आई थिंक कि अगर देखा जाए ना, तो अगर हम लाइक फॉर लाइक एक तरह से कंपैरिजन करें तो लाइक रऊफ और अब्बास अफरीदी का बने होंगे, दोनों की रिसेंट परफॉर्मेंसेस को खास नहीं अच्छी नहीं रही। यस, अगर हम देखें तो लाइक रऊफ की अगर स्पेशलिटी देखें तो वो पेस है, रिवर्स स्विंग है, किसी हद तक यॉर्कर्स हैं। अब्बास अफरीदी के भी यॉर्कर्स उस तरह के हैं, बट लाइक मोस्टली वो कटर्स और स्लो बॉल्स पे रिलाई करता है। अब अगर मैं एक फास्ट बॉलर हूँगा और जिसकी स्पेशलिटी कटर्स और स्लो बॉल होंगी, तो लाइक मैं डिसअपॉइंटेड हूँगा अगर मैं बांग्लादेश के अंदर 3 मैचेस खेलूँ और मैं लाइक या इवन 2 मैचेस खेलूँ और मैं लाइक 7 की इकॉनमी से जाऊँ या इवन इससे ज़्यादा की इकॉनमी पे जाऊँ। लाइक यू डोंट हैव टू, यू हैव द लाइक द परफेक्ट कंडीशन फॉर योर बॉलिंग। यू डोंट हैव टू लुक फॉर। मुस्तफिजुर रहमान ने एक गेम खेली और उसके अंदर उन्होंने करके दिखाया। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सलमान अली मिर्जा के कुछ कटर्स, लाइक ही वाज यूजिंग कटर्स एंड ही वाज, अहमद दानियाल ने भी आई थिंक यूज़ किए थे कुछ। बॉलिंग पे ही रहते हैं। वी विल बी प्लेइंग इन द यूएई एंड पर्सनली फॉर मी मुझे लगता है कि वी नीड टू सी अ गेम वेयर अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम प्ले अ गेम। सही। लेकिन if we try to fit them into the 11, what would the 7, 8, 9, 10, 11 would look like? यार लाइक अगर देखा जाए तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि आपके टॉप 7 के अंदर प्रॉब्ली मोहम्मद नवाज तो होंगे, सेम गोस फॉर फ़हीम अशरफ। उसके बाद लाइक अगर आप नीचे देना तो आप यू हैव टू प्ले शाहीन अफरीदी एंड मे बी 1 मोर पेसर। अगर एंड पे अगर आपने 10, 11 पे अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को खिलाएं तो आई डोंट थिंक कि बैटिंग डेप्थ करना वो मसला होना चाहिए। अबरार अहमद इज़ अ प्रीटी गुड लाइक नंबर 10 बैटर इन माय ओपिनियन। लाइक उसने टेस्ट क्रिकेट में मार्क वुड को छक्का मारा हुआ है, लाइक इज नॉट दैट बैड ऑफ अ नंबर 10 इन T20s। And now let's come to हुसैन तलत। हुसैन तलत को अभी आपको एक अच्छी ODI सीरीज गई उनकी, he did perform with the bat, with the ball he was not that impressive। 4 ओवर्स ही करवाए उन्होंने आखिरी ODI के अंदर। He was in the squad in the T20s but he did not get a game। He did get the last game in the Bangladesh T20, उसके अंदर भी अवे सीरीज, अवे सीरीज जो थी उसके अंदर भी he did not हाँ। get a chance to express himself with the bat, काफी लेट उनकी बारी आई। Do you think his place in this squad is justified? Do you see him getting into the 11 even? I think like you know my opinion, Hussain Talat should not be in the T20 squad in my opinion। बट अगर आप उसको लाइक 2 से 3 सीरीज से कैरी कर रहे हो तो आई थिंक उसके खिलाफ भी लाइक आप उसको भी लाइक आप जो है वो थोड़ा लाइक तंग कर रहे हो कि आप उसको गेम दे नहीं रहे, गेम टाइम दे नहीं रहे। अगर लाइक ठीक है आपने अगर अपने लिहाज से आपने राना फ़हीम अशरफ का बैकअप रखा हुआ है हुसैन तलत को, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस फॉर मी। वसीम जूनियर स्पेशली अगर आप वापस ला रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ बैकअप फॉर फ़हीम अशरफ। हुसैन तलत की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 सीरीज से कैरी किया और अगर आपने अभी भी कैरी करना है उसको, तो लाइक मे बी यार आप यूएई के अगेंस्ट एक आधी गेम दे दें उसको। There are some shout on social media के अगर Hasan, if Pakistan does not perform well in the UAE Tri Series and in the Asia Cup, then Hasan को X कर दिया जाएगा। Do you agree with that sentiment? यार परफॉर्म वेल की बात भी नहीं है। इवन अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक अगर ऐसा इवन फाइनल हार गया तो भी उसकी जॉब खतरे में। लाइक ठीक है यार, आप 23 के अंदर एशिया कप का फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं किए थे, 22 के अंदर भी आप फाइनल हारे थे एशिया कप का। इट्स नॉट अ बिग डील। आप कब से एशिया कप नहीं जीते? 2012 से आप एशिया कप नहीं जीते कोई। चलें तड़ी अपार्ट,
आर यू हैप्पी विद हेसन? जो हमारी एक पाथवे बनता नजर आ रहा है, जो हेसन की फिलॉसफी है, डू यू एग्री विद दैट फिलॉसफी? यार आई थिंक काफ़ी देर बाद आपको एक कोच नज़र आया पाकिस्तान क्रिकेट में जिसको लंबा रन दिया भी जा रहा है और वो लॉन्ग टर्म सोच भी रहा है, खाली शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे नहीं भाग रहा वो बंदा। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल। अगर देखा जाए तो आई थिंक कि उसको ज़रा ट्रस्ट दिखाना चाहिए उसके ऊपर। एटलीस्ट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आपको उसको रखना चाहिए, उसके बाद की बात में देखेंगे। Akib Javed had something to say regarding the game against India. उन्होंने कहा कि हमारी 11 जो है वो गुड इनफ है इंडिया को हराने के लिए, एंड दे हैव द पोटेंशियल टू विन द एशिया कप इवन। डू यू थिंक पाकिस्तान विल सरप्राइज इंडिया इन द टूर्नामेंट? यार T20 क्रिकेट में वैसे भी लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल, प्लस आप इंतहाई कंडीशंस डिपेंडेंट जगह पे खेल रहे हैं यूएई के अंदर, तो आप कुछ कह नहीं सकते एक तो वैसे भी। दूसरा आई थिंक कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनको इंडिया ने प्रॉब्लली फेस ना किया हो इतना, तो आई थिंक इट दैट कैन बी अ गुड चांस फॉर पाकिस्तान के उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें। चलो यार, इसके साथ अब वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। वी होप पाकिस्तान परफॉर्म्स वेल। वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर देयर वर सम अलार्मिंग, वी लॉस्ट एन ओडीआई सीरीज आफ्टर 34 years एंड इट वाज नॉट गुड टू सी। हमें तो कवर भी करना पड़ता, तो हमें आना भी पड़ता था शाम को जाकर। हमें आना भी पड़ता था, हमें कवर भी करना पड़ता था। देयर वर सम पॉजिटिव्स स्पेशली इन T20s। या T20 का आपको नजर आ रहा है कि पाथवे क्या है और किस साइड पे जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन अवर वीडियोस व्हाट यू वांट। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, डू लीव देम इन द कमेंट एंड प्लीज़ कम ऑन आवर फोरम्स, वहाँ पे आके डिस्कशन करें। यू कैन इवन डिस्कस अबाउट अदर गेम्स दैट आर गोइंग ऑन एंड थैंक यू। थैंक यू सबटिक।